नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 हिंदी विषय के पेपर का हल। इसकी परीक्षा हुई थी 15/1/2015 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विकल्प नहीं पढ़ेंगे, विकल्प पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो उत्तर बताते चलेंगे। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि से अवयव है। डी विकल्प सही है। 3 नंबर, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये इनका आलोचना ग्रंथ है। 4 नंबर है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और सूरदास को जो है अष्टछाप का कवि कहा जाता है, विट्ठल नाथ ने कहा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति है कार्नेलिया की। सी विकल्प सही है। 6 नंबर है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन सा विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाए वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र औचित्य के लिए हैं। बाकी ए बी सी तीनों सही है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक हैं और क्षेमेंद्र जो है औचित्य के लिए हैं। 7 नंबर है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों गोकुलनाथ की रचना है। 8 नंबर, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। वहीं पर रामविलास शर्मा ने ठीक इसके विपरीत एक परिभाषा दी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता से संबंधित माना है। प्रश्न संख्या 9 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये कब तक पुकारूं। प्रश्न गलत है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख जो है किस उपन्यास में है? नहीं की जगह है होना चाहिए। तो कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है और इसमें जो है नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन है। 10 नंबर, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 10 का बी विकल्प सही होगा। 11 नंबर है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग वाला शब्द है अभाव। सी नंबर सही होगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अहेतुकी का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अहेतुकी। 13 नंबर, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो द्वंद्व समास हो जाएगा पाप और पुण्य। 14 नंबर, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो 14 का हो जाएगा सी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। 15 नंबर, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो 15 का हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। 16 नंबर, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि हो जाएगा प्रति जमा एक। 17, निम्नलिखित में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा की रचना है और यह व्याकरण ग्रंथ है।
18 नंबर है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा तमस। 19 नंबर ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा। यह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। 20 नंबर शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकारों का। 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस प्रिया। ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत जिसमें कुल 12 सर्ग हैं और इसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग, उर्मिला के विरह से संबंधित है। 23 नंबर भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है और इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी। इसका रचना वर्ष है 1912। 24 निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है कठगुलाब। 25 नंबर समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। ए विकल्प सही है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 27 नंबर रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 28 नंबर वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा यह महाप्राण ध्वनियां है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। 31 नंबर जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या है? अपरिमेय। सही विकल्प सही है। 32 निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी भाव विलास। यह देव की रचना है, केशवदास की नहीं है। प्रश्न संख्या 33 है भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृत्तांत हैं। 34 नंबर बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों बिहारी के अंतर्गत आती हैं। 35 नंबर दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का। 36 नंबर आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। 37 निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। इनकी प्रसिद्ध रचना है पौमचर्यु जो रामकथा पर आधारित है और ये अपूर्ण रचना है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। 38 नंबर जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। डी विकल्प सही है। 39 भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो
तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी विकल्प सही है। 40 नंबर, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो 40 का हो जाएगा डी, अनुवाद। 41, स्वप्न का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वप्न का हो जाएगा दिवा स्वप्न, ए विकल्प सही है। 42 नंबर, कुटिल का विलोम शब्द क्या है? तो कुटिल का हो जाएगा रेजो। 43 नंबर, पुरुष शब्द का विलोम क्या है? तो पुरुष का हो जाएगा कोमल। 44 नंबर, ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछो लोगों का प्रेम जो है अस्थायी होता है। 45 नंबर, आवाहन का विलोम शब्द क्या है? तो आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। 46 नंबर, खेट कौतुकम किसकी रचना है? सही उत्तर रहीम। 47 नंबर, निम्नलिखित में किस पत्रिका में संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो 47 का हो जाएगा डी विकल्प, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद का है। 48, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपजाऊ का विलोम होगा उसर। 49, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा सच। राग दरबारी से एक प्रश्न पूछा जाता है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी। और गंगौली गांव का वर्णन जो है आधा गांव में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 50 नंबर, घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।